दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक को लेकर तरह-तरह की बातें जो सोशल मीडिया में तैरती रहती हैं, आपने भी शायद देखी होंगी। तो फिर ये किस तरह की सुविधाएँ हैं? हर ग्राम पंचायतों में स्थिति ये है कि आधे से ज़्यादा लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। कमाई, रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, इसके लिए वो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं कि ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों से स्कूल, अस्पताल ये ठीक नहीं हो पाएगा और यह केवल अरविंद केजरीवाल जी ही ठीक कर सकते हैं। फ्रंट लाइनर हैं, उनके पीछे जो उनका चाल चेहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं से आपको निराश करेगा। क्या आप ये आंकड़ा बता सकते हैं कि 8 विधानसभाओं में आपकी आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर काबिज होगी? और जब लोग सत्ता पे आते हैं, कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं, तब उनको चापलूस चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में रह के अपनी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन ज्ञापन नहीं दे सकते थे, इसलिए लगा कि कोई और मंच देखा जाए और जब मंच अन्य मंचों के जब तलाश में आए तो आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी लगी। बुनियादी सुविधाओं को हम बिना जाति पाति के और बिना गरीबी अमीरी के भेद के इस देश में लागू करना चाहते हैं। दिल्ली ठीक किया, पंजाब ठीक किया, अब मध्य प्रदेश के लोग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस बीजेपी में देखिए, मुख्यमंत्री के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे किस हालत में हैं। अपने बच्चों को वो स्टार्टअप दे रहे हैं, अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई करा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को जय श्री राम या नारा लगवाने के लिए। नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे त्योथर की बात की जाए तो त्योथर हमेशा से दो ही पार्टियों का संघर्ष झेलता रहा है। हम बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की। इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि मैदान में एक तीसरी पार्टी ने कदम रखा। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से ये संदेह नहीं जाहिर किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें आ सकती हैं। त्योथर में आम आदमी पार्टी की एक अच्छी पहचान बनी हुई है। लोगों के मन में आम आदमी के सवाल घर कर रहे हैं। आइए हम इसी तारतम्य में आम आदमी के अगुवा विक्रम सिंह जी से मुलाकात करते हैं और जैसा कि सीधे मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, विक्रम सिंह जी की मूल पहचान पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुआ करती थी। इन्होंने किस तरह से आम आदमी का झाड़ू संभाला, आइए हम इन्हीं से समझते हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिन्नू भैया, और आपकी जो ये द खबरदार न्यूज टीम है, सबको। मैंने जैसे कि आपसे सीधे सवाल पूछा है कि आप बीजेपी कार्यकर्ता थे कुछ समय तक और बीजेपी के लिए चाक घाट में आप काफी अहमियत रखते थे। इसके बाद ये कैसे हुआ कि आपने आम आदमी का झाड़ू संभाला? देखिए, एक कार्यकर्ता भाव के नाते पार्टी या जहां भी आदमी रहे तो ईमानदारी से काम करे। और जब हम सत्ता पे आते हैं, जब हमको काम करने का अवसर मिलता है, चुनाव के पहले लोगों को, नेता को टीम चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, ईमानदार कार्यकर्ता चाहिए। और जब लोग सत्ता पे आते हैं, कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं, तब उनको चापलूस चाहिए। मतलब ये सारी परिस्थिति है। भ्रष्टाचार ज्यादा है, सवाल उठाने पर नेता लंच मंच दोनों से ईमानदार कार्यकर्ताओं को दूर रखते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। जनता की आवाज कहीं ना कहीं दबी और कुचली सी थी, तो जनता की ओर ध्यान गया और मुझे लगा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के पहले आप इस देश के नागरिक हैं और आपका पहला कर्तव्य है जनता के लिए आप आवाज उठाएं। भारतीय जनता पार्टी में रह के अपनी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन ज्ञापन नहीं दे सकते थे, इसलिए लगा कि कोई और मंच देखा जाए और जब मंच अन्य मंचों के जब तलाश में आए तो आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी लगी। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी हमारे राजनीतिक आदर्श हैं और उन्हीं को आदर्श मान के मैं इस पार्टी में शामिल हुआ। जी जैसे आपने कहा आम आदमी पार्टी आपको सबसे अच्छी लगी, जी तो मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी में ऐसी कौन सी खूबियां थी जिन्होंने आपको उनकी तरफ खींचा? देखिए, आम आदमी पार्टी आज 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हुआ, जमीन पे हमारी बुनियादी सुविधाएं एकदम से खत्म पोजीशन पे है। एकदम से जमीन पे
खुद ही वेंटिलेटर पे हैं, चाहे वो सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की सुविधाएं हो। तो आम आदमी पार्टी देश में एक नवाचार कर रही है। आज़ादी के बाद पहली ऐसी पार्टी और सरकार दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जो हमारे केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के काम है। और कहीं ना कहीं ये सब जो है पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। और बुनियादी सुविधाओं को हम बिना जाति पाति के और बिना गरीबी अमीरी के भेद के इस देश में लागू करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से आप प्रभावित हुए, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक को लेकर तरह तरह की बातें जो सोशल मीडिया में तैरती रहती हैं, आपने भी शायद देखी होंगी। तो फिर ये किस तरह की सुविधाएं हैं? देखिए, सोशल मीडिया में अलग चीज है, आप दिल्ली जाकर देखें। हम लगातार अच्छा कर रहे हैं, हम लगातार अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक है या जो भी हम आम जन मध्यम वर्ग के लिए, जो हमारा देश के अंदर 97% 96 to 97% जो मासेस कैटेगरी है, जो मिडिल मैन है, जो आम आदमी है, उनकी बेहतरी के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हम लगातार अपने आप में सुधार कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव चाहती है। जी। मेरा एक अहम सवाल ये है, ये इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, सुनी सुनाई बातें हैं कि इन्हीं पार्टियों के कोई बड़े नेता आपकी पार्टी या त्योथर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग करके अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, त्योथर में तमाम तरह के नेता हैं, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कुछ अफवाह फैला रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अ, ऐसे लोग राजनीतिक नहीं हैं, धोखे से पैसा कमा के और 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करके किसी भी तरह से विधायक बन जाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को भी जनता बहुत अच्छे से जानती है और ये करते हुए चले जा रहे हैं। पीठ पीछे जो है इनकी जो भी चीजें हैं वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही हैं। ऐसे लोग नहीं टिकेंगे और चाहे ये अपने आप को बेच डालें। हाँ, यदि त्योथर में ऐसे बड़े पैसे वाले फंडिंग वाले लोग हों और जो त्योथर के सारे गरीब के बच्चों को अ, अच्छी पढ़ाई दे सकते हों और यहाँ के त्योथर के लोगों को अच्छा इलाज दे सकते हों, जैसे वो अपने बच्चे की पढ़ाई और जैसे वो अपने घर के लोगों की दवाई करा सकते हैं। अगर ऐसी ही व्यवस्था वो पूरे त्योथर के लिए, त्योथर के लोगों के लिए कर सकते हो, तो मैं राजनीति उनके लिए छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। पर ये शर्त है कि हमारे त्योथर का ककरहा से लेके खारा सलैया बरेती तक का हर व्यक्ति के इलाज की, हर व्यक्ति के बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी वो उठा लें। राजनीति में हम लोग यही चाहते हैं, यही करने के लिए आए हैं। अगर कोई ऐसा इतना बड़ा धन कुबेर हो जो इस तरह की व्यवस्था बना सकता है, तो उसके लिए हम राजनीति की तिलांजलि देके और हम भी अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी के लिए चले जाएंगे। मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा कोई आपकी नज़र में होगा तो बताइएगा। बिल्कुल। एक अहम सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, जैसे पूरे देश में एक दौर चल रहा है युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का, लेकिन ये सिर्फ एक एजेंडा है। आप युवाओं को राजनीति में किस स्तर पर देखते हैं? देखिए, युवा जो है 18 साल से ऊपर के जो भी हैं, हमारे नव मतदाता जो 18 साल की उम्र में हैं, राजनीति करने का, सोचने का, समझने का उन्हें हक है। और हर इंसान को, मैं समझता हूँ, हर व्यक्ति को उसकी अपनी खुद की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब उनके पास विकल्प ढेर सारे हैं। आज 1350 राजनीतिक दल भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड हैं। आज देश की जो शीर्ष विचारधारा है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हमने कांग्रेस को 45-42 साल दे दिया, भारतीय जनता पार्टी भी 18 साल हो गया और इसके पहले भी साल 2 साल की सरकारें जो भी थी। हम लोगों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक मौका आप अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। और युवाओं के लिए मैं खासकर ये कहना चाहता हूं कि भारत के राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग और युवा, अगर उनकी प्रोफाइल देखें तो एक बार जरूर डॉक्टर संदीप पाठक जी की प्रोफाइल देखें। ऑक्सफोर्ड, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े और आईआईटीएन, दुनिया के प्रख्यात केमिकल साइंटिस्ट, और अगर राजनीति में काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी में ही काम कर रहे हैं, तो युवाओं को सोचना पड़ेगा। एक बार वो
आम आदमी पार्टी के साथ में आए और काम करें, देश को अच्छे बदलाव की ओर ले चलें और उनका जो खुद का सर्वश्रेष्ठ है उसको दें। पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोजी रोजगार, इन सब चीजों पे वो अपना योगदान दें। कांग्रेस बीजेपी में देखिए, मुख्यमंत्री के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे किस हालत में हैं। अपने बच्चों को वो स्टार्टअप दे रहे हैं, अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई करा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को जय श्री राम या नारा लगवाने के लिए ये सोशल मीडिया, ये मंच, ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं युवा भटकाव में है। और युवाओं के लिए यदि राजनीति करनी है तो आम आदमी पार्टी से बेहतर मंच अभी उनके पास कोई और नहीं, ऐसा मेरा मानना। युवाओं को लेकर एक राजनीति में एक एजेंडा बना लिया गया है। हर नेता अपने आप को युवा साबित करने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा, युवा तो मुझे राजनीति में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी हर वरिष्ठ नेता अपने आप को युवा बनाने की एक मुहिम में लगा हुआ है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि युवाओं की क्या स्थिति है राजनीति में, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, युवाओं का राजनीति में तो सबसे पहले चीज तो ये कि जो राजनीति की विडंबना है, और त्योथर में या रीवा जिले में अधिकांशतः यह देखने को मिलता है कि जो राजनीति में अभी कांग्रेस बीजेपी, इनमें जो फ्रंट लाइनर हैं, आप प्रोफाइल उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर लोग जो फ्रंट लाइनर हैं उनके पीछे जो उनका चाल चेहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं से आपको निराश करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अभी राजनीति से बाहर हैं और उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो मैं सभी अच्छे युवाओं से, जिनकी जमीन पर पकड़ है, जिनको लोग जमीन पे इज्जत देते हैं उनके गांव परिवार में, ऐसे सारे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है। मैं चाहता हूं कि वो आए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में अपना सर्वस्व, अपने हिस्से की आहुति, अपने हिस्से की राजनीति आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आए और एक समाज को सही दिशा दें। यहाँ पर उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अपने हिस्से की सहभागिता दिखाएं। जी। खैर, अगर मैं रीवा जिले की 8 विधानसभा की बात करूं तो क्या आप ये आंकड़ा बता सकते हैं कि 8 विधानसभाओं में आपकी आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर काबिज होगी? देखिए, अभी तो लगभग जो मैं देख पा रहा हूँ, हर ग्राम पंचायतों में स्थिति ये है कि आधे से ज्यादा लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। मतलब अगर हर विधानसभा में कुल मतदाता में 50%, देखिए इसको अतिशयोक्त मत लीजिएगा, आधे से ज्यादा लोग परिवर्तन चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लगभग सभी विधानसभा सीट जीत रहे हैं और घटते घटते 7 में पहुंचते हैं, 6 में पहुंचते हैं, 5 में पहुंचते हैं, पर इससे कम नहीं होंगे। और मतलब कुल मिला के कहा जाए तो आधी सीटें आप ले ही जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। परिस्थिति ऐसी है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और एक मौका वो सब जो है, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, इसके लिए वो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं। तंग आ चुके हैं कांग्रेस बीजेपी से। उनको पता है कि कांग्रेस बीजेपी से गरीबों की पढ़ाई दवाई से कोई लेना लादना नहीं। अगर लेना लादना होता तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप कोई भी एक सरकारी स्कूल उठा के चल के देख लीजिए, कोई एक स्कूल। हम विधायक जी का घर से जब बाहर आते हैं, सामने मिडिल स्कूल है और उसके उन्नयन, वो अपने उन्नयन की बाट जोह रहा है जब माननीय बाबूजी रमाकांत तिवारी जी शिक्षा मंत्री थे या कैबिनेट मिनिस्टर थे। आज तक उसका उन्नयन नहीं हो पाया और इस बीच में इन 5 सालों में आदरणीय विधायक जी का खुद का एक विद्यालय हो गया। तो ये जनता समझ रही है कि ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों से स्कूल, अस्पताल ये ठीक नहीं हो पाएगा और यह केवल अरविंद केजरीवाल जी ही ठीक कर सकते हैं। दिल्ली ठीक किया, पंजाब ठीक किया, अब मध्य प्रदेश के लोग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि दिल्ली में सुधार हुए, पंजाब में सुधार हुए, अब मध्य प्रदेश की बारी है। आप अभी सुन रहे थे विक्रम सिंह जी को। मैं ये कह दूं, जैसा इन्होंने दावा किया कि 8 विधानसभाओं में आधी सीट आएंगी, अब क्या होगा ये निर्णय तो जनता पर छोड़ना ही उचित रहेगा। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आशुतोष शुक्ला के साथ
खबरदार न्यूज के लिए।